गुड मॉर्निंग अभ्यर्थियों। सभी बीपीएससी की तैयारी करने वाले जो 67वें एग्जाम में बैठने वाले हैं, जो फॉर्म फिलअप कर चुके हैं। हमने एक एपिसोड बीपीएससी के लिए चलाया था, अब उसी का हम लोग उसको आगे बढ़ाते हैं। आज हम लोग का टॉपिक रहेगा इंडियन पॉलिटी, यानी भारतीय राजनीति शास्त्र। और राजनीति शास्त्र से जो अहम पूछे जाने वाले जो टॉपिक हैं, उसमें राज्य की व्यवस्था, यानी जो राज्य को उत्तरदायित्व मिले गए हैं जो भारतीय संविधान के तहत, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो को देखने से पहले इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जो भी हम वीडियो अपलोड करें वह आप तक तुरंत पहुंच जाए। तो हम लोग देखेंगे यहाँ कि भारतीय संविधान के कुल कितने भाग हैं। तो कुल भाग जो पहले थे, ध्यान रखना है, तो पहले 22 भाग थे, लेकिन अब ये भाग 26 भाग कर चुके हैं। ध्यान रखना है कि पहले कितने भाग थे, तो 22 भाग थे, अब कितने हो गए, 26। क्योंकि भारतीय संविधान में संशोधन की गुंजाइश है। जो भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया की चर्चा 368वें संविधान संशोधन के तहत की गई है। अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रियाओं का वर्णन किया गया है। तो उसके अनुसार ये अब कुल भाग भारतीय संविधान में कितने थे, 22 थे, अब कितना हो गया, 26 हो गए। वर्तमान में संविधान में अनुच्छेदों की संख्या, ये अनुच्छेदों की संख्या कितनी हो गई है, 400। अनुच्छेदों की संख्या 461 हो गई, जो पहले कितनी थी, 395 थी। याद रखना है कि पहले संविधान में अनुच्छेदों की संख्या कितनी थी, 395 थी। भाग कितने थे, 22 भाग थे, और अब अनुच्छेदों की संख्या कितनी हो गई है, 461 हो गई। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि राज्यों की चर्चा थोड़ा कर लेते हैं। तो भारतीय संविधान में राज्यों का जो वर्णन किया गया है, तो वह अनुच्छेद 152 से लेकर 237, यानी अनुच्छेद 152 से लेकर 237 तक के उपबंध जो हैं, तो वह भारतीय राज्यों की स्थिति के बारे में स्पष्ट करते हैं। स्थिति के बारे में स्पष्ट करते हैं। तो अनुच्छेद हम लोग याद रखेंगे कि राज्यों की जो चर्चा की गई है वह संविधान के अनुच्छेद 152 से लेकर 237 में की गई है। इसमें सर्वप्रथम 152 में, अनुच्छेद 152 में परिभाषा से दी गई है। 152 में परिभाषा दी गई है। 153 अनुच्छेद कितना, अनुच्छेद 153 में राज्यपाल की चर्चा की। इसमें राज्यपाल के संबंध में यह बतलाया गया है कि जिस तरह केंद्र में राष्ट्रपति का कार्य होगा, उसी तरह से राज्य में राज्यपाल का कार्य होगा। यानी राज्यपाल, लेकिन दोनों की नियुक्तियों में अंतर है। जहां राष्ट्रपति, हम लोग कंपैरेटिव देखेंगे, दोनों के बीच कंपैरिजन करेंगे। जहां राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वह एक संवैधानिक नियमों के अनुसार होता है, यानी राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है, जिसमें कौन सदस्य भाग लेते हैं, तो इसमें लोकसभा, राज्यसभा तथा विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, न कि मनोनीत। ध्यान रखना है
कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग लेते हैं, तो लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, न कि मनोनीत। जबकि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। राज्यपाल की नियुक्ति के समय राज्य विधायिका के प्रधान से सहमति ली जाती है। जो राज्य विधायिका का प्रधान कौन होता है, तो मुख्यमंत्री होता है, और उसके अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। ठीक है, ये किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और राज्यपाल की नियुक्ति में यह देखा जाता है कि राज्यपाल उसी को बनाया जा सकता है जिसकी उम्र सीमा 35 वर्ष हो। जिसकी उम्र सीमा कितना हो, 35 वर्ष हो, और वह भारत का नागरिक हो, तो हम लोग समझ गए कि राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है जिस निर्वाचक मंडल में किसकी सहभागिता होती है, तो लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। यहां हम लोग लिख देते हैं निर्वाचित सदस्य। जबकि राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है, वह किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। वह किससे सहमति लेना पड़ता है, तो वहां राज्य के विधानसभा के प्रधान अर्थात मुख्यमंत्री से मशवरा लेने के बाद किया जाता है। इसके लिए राज्यपाल के लिए शर्त क्या है कि उसकी उम्र सीमा कितनी हो, 35 वर्ष हो, और वह भारत का नागरिक हो, और किसी भी सरकारी पद पर ना हो, अर्थात सरकारी पद को वह प्राप्त नहीं किए हुआ हो, और न ही लोकसभा या विधानसभा का सदस्य हो। अगर वह लोकसभा और विधानसभा का सदस्य होगा तो उसे जैसे ही राज्यपाल नियुक्त किया जाएगा उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। अब जो है इसके बाद हम लोग देखेंगे कि राज्यपाल कार्यपालिका का प्रधान होता है। राज्यपाल कार्यपालिका का प्रधान होता है और वह राष्ट्रपति का एक नुमाइंदा होता है, ना कि वह उसका पद सरकारी पद होता है। क्योंकि 1971 ईस्वी के उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि वह केंद्र का प्रतिनिधि नहीं होता है, जबकि वह राष्ट्रपति का प्रतिनिधि होता है। मुख्यमंत्री को चाहिए कि आवश्यक बातों की, जो राज्य से संबंधित बातें हैं, उसकी सूचना राज्यपाल तक पहुंचाए। राज्यपाल यहाँ कार्यपालिका का प्रधान, अगर हम लोग कहें कि राज्य में कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है, वो राज्यपाल। ठीक है, राज्यपाल होता है। इसके कई अधिकार प्राप्त हैं, कुछ विशेषाधिकार प्राप्त हैं, कुछ सामान्य अधिकार प्राप्त हैं। तो राज्य में कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है, प्रधान राज्यपाल होता है। लेकिन विधायिका का प्रधान राज्य में, विधायिका का प्रधान मुख्यमंत्री होता है। राज्य में विधायिका का प्रधान मुख्यमंत्री, कार्यपालिका का प्रधान राज्यपाल। राज्यपाल को समान रूप से उसको हटाया नहीं जा सकता है। इसका कार्यकाल समान रूप से 5 वर्षों का होता है। इसे तभी पाया जा सकता है जब राष्ट्रपति जिसे यह नियुक्त करता है तो वह उसे हटाने का अधिकार प्राप्त है। तो ठीक है अभ्यर्थियों, तो आज हम लोग राज्यपाल की चर्चा की। राज्यपाल की और भी चर्चा हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज इतना ही तक के लिए हम लोग रखते हैं। धन्यवाद।